हेलो फ्रेंड्स। मैं कुछ दिन ऐसे वीडियो नहीं बना रही थी। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाई। सॉरी फॉर दिस। लेकिन आज मैं जो है माइक्रो टीचिंग जो है आप लोग को उसके बारे में बताऊंगी, माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो आज का क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लर्निंग एंड टीचिंग पेपर जो है पेपर 3 में बीएड का, उसमें माइक्रो टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक माइक्रो टीचिंग के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दैट हेल्प्स द ट्रेनी टीचर्स टू मास्टर देयर टीचिंग स्किल्स। इट रिक्वायर्स द टीचर ट्रेनिंग। माइक्रो टीचिंग एक तरह से जो है शिक्षण की वास्तविक शिक्षण है। यद्यपि शिक्षण की परिस्थितियों का निर्माण जो है इस प्रकार से किया जाता है कि अध्यापक तथा शिक्षार्थी जो है अध्यापन के अभ्यास के साथ साथ कार्य करते हैं, तभी जो है वास्तविक शिक्षण को जो है संपादित किया जाता है। और इसके लिए जो है जो रिक्वायरमेंट होते हैं, टू यूज़ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, टू टीच अ सिंगल कंसेप्ट, टू टीच फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू टीच वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके लिए स्पेसिफिक टीचिंग स्किल की जो है आवश्यकता होती है। जो टीचिंग स्किल जो होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टीचिंग होना चाहिए। इसके लिए जो कंसेप्ट है एक सिंगल कंसेप्ट पर आधारित होना चाहिए, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीरियड जो है काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और इसमें कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स एक क्लास में अकॉर्डिंगली जो है 40 to 45 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 5 to 10 स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाता है। मतलब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। जो माइक्रो टीचिंग के बारे में जो डेफिनेशंस हैं वो बताया गया है, जैसे अकॉर्डिंग टू D.W. एलन जो है उन्होंने जो बताया था कि माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। मतलब माइक्रो टीचिंग जो है एक स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक है, जिसमें कि क्लास साइज और टाइम जो है दोनों को रिड्यूस किया जाता है। मतलब क्लास का साइज भी काफ़ी कम होता है, इसमें बच्चे कम होते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स को लेकर जो है एक तरह से प्रैक्टिस की जाती है, और जो टाइम होता है, जो टाइम टेकन होता है वो भी काफ़ी कम होता है। मतलब कुछ समय के लिए ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें काफ़ी टाइम नहीं लिया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि टू एनेबल द टीचर ट्रेनी टू लर्न एंड एसिमुलेट द टीचिंग स्किल्स। द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू एनेबल द टीचर trainees to master a number of teaching skills. The last one is to enable teacher trainees to gain confidence in teaching. मतलब जो भी टीचर ट्रेनी है, जो टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जो टीचर बनने जा रहे हैं, भावी टीचर बनने जा रहे हैं, उनको जो है कुछ नए टीचिंग स्किल्स के बारे में लर्न करने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कुछ नए टीचिंग स्किल्स जो है वो जान सके, और कुछ जो नए टीचिंग स्किल है उसमें जो है मास्टर बन सकें। मतलब उसमें अच्छे से वो निपुण हो सके, और जो उनके अंदर जो है सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जो भी टीचर ट्रेनिंग होता है वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो है कक्षा का आकार, विषय वस्तु की मात्रा जो पढ़ाई जानी है, अध्यापन समय आदि को जो है कम करके सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को न्यून कर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य केंद्र विशिष्ट कार्य को पूरा करने का प्रशिक्षण देना है। ये विशिष्ट कार्य शिक्षण कौशल को सीखना, किसी अध्यापन की विधि का अभ्यास करना, प्रदर्शन करना, सीखना आदि में से कुछ भी हो सकता है। जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है इसमें पृष्ठ पोषण का उपयोग किया जाता है। इसे साधारण भाषा में जो है व्यवहार का सही प्रदर्शन करने का ज्ञान देना भी हम लोग कह सकते हैं।
क्योंकि ज्यों ही जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं सूक्ष्म अध्यापन समाप्त करता है, उसके साथ अध्यापक तथा परिवीक्षक जो हैं उनके अध्यापन पर चर्चा करते हैं। मतलब एक प्रशिक्षणार्थी जब भी सूक्ष्म अध्यापन समाप्त करता है तो उनकी जो अध्यापन जो है उनके आधार पर जो है जो भी परिवीक्षक वहाँ पर होते हैं वे जो है उनके अध्यापन पर चर्चा करते हैं, और यदि संभव हो तो वे वीडियो टेप भी दिखाते हैं, जिससे कि जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो अपनी अच्छाइयाँ एवं जो त्रुटियाँ हैं उनका ज्ञान दोनों को जो है उनको हो सके, कि उन्होंने जो अच्छाइयाँ बोली हैं वो भी उनको पता चल सके और उनमें क्या क्या डिफ़ॉल्ट्स हैं, जो त्रुटियाँ हैं वो भी उनको सुधार सके। जो ही प्रशिक्षणार्थी सूक्ष्म अध्यापन समाप्त करता है उसके साथ अध्यापक तथा परिवीक्षक जो हैं उनके अध्यापन पर जो है वो चर्चा करते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण में जो है प्रशिक्षण प्राप्ति के 3 स्तर क्रमशः ज्ञान प्राप्त करने का स्तर, कौशल अर्जित करने का स्तर तथा स्थानांतरण स्तर है। इस प्रविधि में जो है अध्यापन एवं पुनः अध्यापन की श्रृंखला चलती रहती है और इसमें प्रशिक्षणार्थी में कौशल का स्थानांतरण जो है शीघ्रता से होता है। अब सूक्ष्म शिक्षण में जो है उसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या क्या है। इसमें सबसे पहले इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड training device. Micro teaching is a student teaching skill training technique and not a teaching method. Practice one skill at a time, reducing the class size to 5 to 10 pupils, limiting the content to a single concept. It is highly individualized training device. मतलब इसमें ये इंडिविजुअल को बस ट्रेन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर ट्रेन होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन्हीं को सिर्फ ट्रेन किया जाता है। और जो माइक्रो टीचिंग है इसमें जो है ये एक तरह का टीचिंग स्किल ट्रेनिंग है ना। ये एक टेक्निक है, मतलब ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम टीचिंग स्किल को सिखाते हैं, ये कोई मेथड नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उसमें यही है कि शिक्षण कौशल का जो है विधिवत प्रशिक्षण किया जाता है, इसमें समय की बचत होती है, प्रतिपुष्टि संभव होता है, नवीन तकनीकी का शिक्षण में उपयोग होता है, अनवरत प्रशिक्षण का एक साधन है ये, और पर्यवेक्षण को जो है ये सरल बनाता है, और शिक्षण पर जो है शोध किए जाने का ये एक उत्तम साधन है। जो सूक्ष्म शिक्षण है उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। जो बेनिफिट्स हैं यह सूक्ष्म शिक्षण के जो लाभ हैं, ये अध्यापन व्यवहार पर केंद्रित विधि होता है। सूक्ष्म अध्यापन जो है यदि ठीक प्रकार से प्रयोग में लाया जाए तो प्रभावशाली रूप से जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं उनका प्रशिक्षण जो है हम ठीक ढंग से कर सकते हैं। जो प्रशिक्षणार्थी हैं जब स्वयं द्वारा पढ़ाए गए पाठ की वीडियो फिल्म देखते हैं अथवा उसके बारे में अन्य लोगों से सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी संतोष प्राप्त होता है, और वे अपनी त्रुटियों को जान पाते हैं कि उन्हें या अपने अच्छाइयों को भी जान पाते हैं या अपनी त्रुटियों को भी, कि उनमें क्या डिफ़ॉल्ट्स है, उनमें क्या क्या उनको सुधारना है। सूक्ष्म अध्यापन शिक्षण की जो जटिलता है वो उसको कम कर देता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा प्रशिक्षणार्थी की प्रतिपुष्टि जो है शीघ्रता से होती है। इस विधि से जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं उनको शिक्षण प्रक्रिया को बारीकी से समझने का अवसर मिलता है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल के विश्लेषण का अवसर प्रदान करता है और ये एक प्रभावशाली विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से प्रशिक्षण कार्य व्यवस्थित रूप से करने का हमको अवसर प्राप्त होता है। ये विधि जो है व्यक्तिगत शिक्षण पर बल प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षणार्थी के श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है, क्योंकि हम लोग इस तरह से जो है एक प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे हमारा अभ्यास भी हो जाता है, हमारे समय की भी बचत होती है और हमें उतना अधिक श्रम भी नहीं लगाना पड़ता है। कुछ कुछ बच्चों को लेकर हम एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें हम अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, जो बाउंड्रीज होते हैं माइक्रो टीचिंग की, वो क्या हैं, मतलब सूक्ष्म शिक्षण की क्या क्या सीमाएं हैं। साधनों का जो सामान्यतः अभाव होने के कारण सूक्ष्म शिक्षण में जो है वीडियो फिल्म जो सर्वाधिक प्रभावी होते हैं उनका प्रयोग किया जाना संभव नहीं हो पाता है, और सूक्ष्म शिक्षण को उपयोग करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है और ऐसे अध्यापकों की कमी होती है। जैसे ही जो प्रशिक्षणार्थी हैं जो अध्यापन कार्य
ख़त्म करते हैं तो उसके पश्चात जो है जो पर्यवेक्षक होते हैं वो अध्यापन कार्य पर चर्चा करते हैं। तो वे विशेष रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए जिससे कि वो उनकी गलतियों को निकाल सकें या उनके त्रुटियों को निकाल सकें। तो इसके लिए उन प्रशिक्षित अध्यापकों की जो है आवश्यकता जो होती है, उनकी कमी होती है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए अनेक कक्षों की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी सीमाएं हैं जो कि हम लोग को कमियां देखने को मिलती हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के? कुछ स्टेप्स हैं। सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र जो है वो चलता रहता है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, एक फिगर वाइज मैंने दिखाया है, जो कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का उद्देश्य जो है प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण में पूर्ण प्रशिक्षण देना है। ये प्रशिक्षण जो है बिना अभ्यास एवं प्रतिपुष्टि के जो है संभव नहीं है। अतः जैसे ही प्रशिक्षणार्थी पाठ्य योजना को प्रस्तुत करता है, पर्यवेक्षक तथा अन्य प्रशिक्षणार्थी उसकी कमियां तथा अच्छाइयों को देखते हैं और प्रस्तुतिकरण के पश्चात जो है इस पर चर्चा करते हैं। इस चर्चा के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को पाठ पुनः उसी समय दोबारा पढ़ने को कहा जाता है और ये क्रम तब तक चलता है जब तक इस शिक्षण कौशल को पूर्ण रूप से अपने अंदर विकसित नहीं कर ले। मतलब लेसन प्लान पहले बनाया जाता है, लेसन प्लान को टीच किया जाता है, उसके बाद उसका फीडबैक निकाला जाता है। फीडबैक निकालने के बाद उसको अगर उसमें कुछ बुराइयां होती हैं तो उसको रीप्लान किया जाता है। रीप्लान करने के बाद उसे पुनः पढ़ाया जाता है, मतलब रीटीच किया जाता है। फिर उसका रीफीडबैक निकाला जाता है और ये जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन और माइक्रो टीचिंग साइकिल है, ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब यही है कि जैसे प्रशिक्षणार्थी पाठ्य योजना को प्रस्तुत करता है, पर्यवेक्षक जो है उनकी कमियां या अच्छाइयों को लिखते हैं और प्रस्तुतिकरण के पश्चात इस पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा के आधार पर जो है प्रशिक्षणार्थी को पुनः पाठ निर्माण करके उसी समय दोबारा पढ़ने को कहा जाता है और ये क्रम तब तक चलता है जब शिक्षण कौशल को पूर्ण रूप से अपने अंदर वो विकसित न कर ले। माइक्रो टीचिंग जो लेसन प्लान में दिए जाने वाला समय होता है वो सूक्ष्म शिक्षण पाठ के लिए 5 मिनट का होता है। पाठ पर विचार विमर्श जो है, मतलब हर चीज़ के लिए जो है टाइम लिमिटेशन दिया जाता है। जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ होते हैं उसके लिए 5 मिनट टाइम दिया जाता है। पाठ पर जो विचार विमर्श किया जाता है उसके लिए 10 मिनट टाइम दिया जाता है। पाठ का पुनः निर्माण किया जाता है जिसके लिए 15 मिनट टाइम दिया जाता है और पुनः शिक्षण के लिए जो है 5 मिनट का फिर टाइम दिया जाता है। तो और पुनः शिक्षण पाठ पर विचार विमर्श जो है 10 मिनट के लिए किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग टाइम लिमिटेशन भी करते हैं कि किस तरह से जो है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो एक साइकिल है वो किस तरह से चलता है, ये भी हम लोग ने देख लिया। जो कि इसका स्टेप्स है, जो माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो होप कि आप लोग को माइक्रो टीचिंग समझ में आया होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आपका माइक्रो टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग मेथड में। तो ये आप लोग को मैं आशा करती हूँ कि यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये स्टेप बाइज तो आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी दीजिए जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अकॉर्डिंगली मैं बना सकूं कि आप लोग की क्या डिमांड है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना पा रही थी कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगी। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।